मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सुपरमैन जब लेक्स का कत्ल करता है तो वो लाइव पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो जाता है और सबको सुपरमैन का नंगा सच पता लग जाता है, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और गॉथम और मेट्रोपोलिस को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना लेता है। पर शज़ैम उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब आगे हेल ग्रैंडी से कहता है कि शज़ैम की लाश को उठाओ और उसे जाकर दफना दो। उसके जाने के बाद फ्लैश येलो हेल से कहता है कि बिली तो कोई मुजरिम नहीं था, तो उसे क्यों मारा? मैंने ये सब करने के लिए ये टीम ज्वाइन की थी। हेल कहता है ऐसा ही समझो कि वो एक जंग का शहीद है, जिस पर हेल और फ्लैश में बहस होती है और फ्लैश वहां से जाने लगता है ये कहकर कि वो आज के बाद सुपरमैन का साथ नहीं देगा। पर हेल उसे रोकने की कोशिश करता है कि पागल तो नहीं हो गए तुम, क्या अब तुम्हें मरना है? पर बैरी उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है, जिसमें उन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसमें फ्लैश लैंटर्न को हराकर वहां से भाग जाता है। Goodbye, Hal. You can't leave. Barry, don't make me do this. I'm that bad. You didn't give me a choice, Hal. Hey! What you do to Boss Man? Grundy smash, little red man! Don't try it, Grundy. Never was a big zombie fan. फ्लैश जब वहां से भागा भागा बैटमैन को वार्न करने जा रहा था कि सुपरमैन का प्लान गॉथम और मेट्रोपोलिस को तबाह करने का है, तो उसे रास्ते में एक येलो लाइट नजर आती है। जब वो वहां जाके देखता है तो उसे पता लगता है कि सिनेस्ट्रो सोल्जर्स को इकट्ठा किए हुए खड़ा है और वो सारे अटैक की तैयारी कर रहे हैं। और वहां 3-4 बंदे जिन्होंने इनकार कर दिया था सुपरमैन का साथ देने पर, वो उन्हें कत्ल करवाने लगता है। पर वहां फ्लैश उन्हें भी बचाता है और सिनेस्ट्रो को भी रोकने की कोशिश करता है, पर पहले तो वो नाकाम हो जाता है, मगर बाद में फ्लैश सिनेस्ट्रो की अच्छी खासी धुलाई करता है। I don't think so. Now then, Sinestro, enough talk. Yes, quite enough. Desertion, Flash? Poor timing, don't you think? You're right. I should have done this sooner. Can't leave you just lying there. Now to warn the insurgents. सिनेस्ट्रो को हराने के बाद वो भागता हुआ एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे अंदाजा था कि शायद बैटमैन वहां पर हो, मगर वहां पर ओलिवर क्वीन मौजूद था, जिसको देखकर फ्लैश चौंक जाता है और फ्लैश एरो को बताता है कि वो यहाँ पर मदद करने के लिए आया है। पर एरो जानता था कि ये सुपरमैन का साथी है, इसलिए वो उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। तो उनकी फाइट होती है, जिसमें फ्लैश एरो की बुरी तरह धुलाई करता है।
और उसको हराने के बाद वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, यकीन करो मैं यहाँ मदद करने के लिए ही आया हूँ। तो वो उसे बैटमैन के पास ले जाता है। फ्लैश बैटमैन को सारा प्लान एक्सप्लेन करता है सुपरमैन का कि वो मेट्रोपोलिस और गॉथम को तबाह करना चाहता है और इसके बाद उसका प्लान ये है कि वो दूसरी यूनिवर्स में इन्वेड करके सब कुछ तबाह कर दे। बैटमैन कहता है, मैं तुम लोगों को यहाँ क्रिप्टोनाइट वेपन के लिए लाया था, पर वो प्लान फेल हो गया है और अब तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। मैं टेलीपोर्टर ऑन करूँगा और तुम लोगों को वापस भेज दूंगा। इससे तुम लोगों को अपने यूनिवर्स में जाकर सुपरमैन के खिलाफ थोड़ा प्रिपरेशन का भी टाइम मिल जाएगा। तो दूसरा बैटमैन सजेशन देता है, क्यों ना हम अपने यूनिवर्स वाले सुपरमैन को भी यहाँ बुलाएं और सारा मामला यहाँ पर ही खत्म करके वापस जाएं। पर पहले वाला बैटमैन इस बात पर राजी नहीं होता क्योंकि उसका सुपरमैन से भरोसा उठ चुका था। पर डायना उसे समझाती है कि हमारा सुपरमैन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम्हें हम पर भरोसा रखना होगा। और तभी वहां धमाका होता है और सुपरमैन की पार्टी भी वहां पहुंच जाती है। तो बेन की और डायना की फाइट होती है जिसमें डायना बेन की हालत पतली कर देती है। Thank Athena, I'm merciful. Growing up a prisoner should have taught you the value of mercy. Penya Jura taught me one thing. Better to be feared than respected. मगर फाइट के दौरान ही वो वहां से डिसअपीयर हो जाती है और वो थेमेस्किरा पहुंच जाती है जहां उसके पीछे एरिस खड़ा होता है जो उसे कुछ बताने की कोशिश करता है पर डायना उसकी कोई भी बात सुने बगैर उसकी धुलाई करने लग जाती है। My mother once, War God, but I won't tolerate your lies. और उसको गिरा कर कहती है, चलो अब मुझे वापस भेजो, मुझे अपने साथियों की मदद करने जाना है। पर एरिस कहता है, अगर तुम वाकई उनकी मदद करना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ रुककर उनकी मदद करनी पड़ेगी। तब डायना उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाती है। तो वो उसे सुपरमैन का प्लान बताता है कि वो तबाही फैलाना चाहता है, पर वो ये काम अकेले नहीं करने वाला। वो डायना और अमेज़न की आर्मी को भी साथ लेके जाएगा। दूसरी तरफ इनजस्टिस वाली डायना अमेज़न की आर्मी को रेडी कर रही है क्योंकि 1 घंटे के बाद उनका प्लान था गॉथम और मेट्रोपोलिस पर अटैक करने का। तो वहां दूसरी डायना पहुंच जाती है जो आकर अमेज़न की आर्मी से रुकने का कहती है और कहती है, तुम लोगों को सुपरमैन का गुलाम बनने की जरूरत नहीं। तो पहली वाली डायना कहती है, तुम्हारा हुक्म यहाँ नहीं चलेगा, मैं यहाँ की मालिक हूँ। जिसके बाद उनमें बहस होती है कि कौन सही है और कौन गलत, और बाद में फाइट होती है जिसमें दूसरी वाली डायना इनजस्टिस वाली डायना को मारकर बेहोश कर देती है। The innocent, as Zeus fooled Hippolyta, Superman beguiles you. Your world's Amazons must be weak-willed if you are their queen. We are to give service. Help the innocent. Save the lives of friend and foe. That is our way. You lecture me on the meaning of being Amazon? I don't seek to lecture. I seek to depose. Now to rebuild what you've destroyed. इसके बाद अमेज़न की आर्मी डायना की तरफ बढ़ती है, पर उन्हें रोककर वो कहती है, मेरी बात सुनो बहनों, मैं इस यूनिवर्स से नहीं हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमेज़ोनियन नहीं हूँ। अमेज़न मेरा भी उतना ही शहर है जितना आप लोगों का, और मैं नहीं चाहती कि मेरे शहर में से कोई भी सुपरमैन का गुलाम बने। और हम अमेज़न के लोग हैं, हमारा काम तबाही फैलाना नहीं, इंसानियत की खिदमत करना है। आज की वीडियो में कॉमिक का पार्ट काफ़ी कम है, तो मैं आपको अब कॉमिक की तरफ लेकर चलता हूँ। हार्ली अपने गैंग को इकट्ठा करके कहती है, अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम ग्रीन पिल्स खाकर सुपरमैन और उसके गुंडों से फाइट करें और सबके सामने हीरो बन जाएं, और या फिर जो हीरोज हैं उनको उनका काम करने दें और हम ये पिल्स खाकर जो तबाही हो रही होगी उसमें पब्लिक की जान बचाएं। और वो सब पब्लिक की जान बचाने वाले आइडिया पर राजी हो जाते हैं।
अब दोबारा हम वापस गेम की तरफ आते हैं तो वहाँ सुपरमैन ने तबाही शुरू कर दी है और वो अकेला नहीं है, डूम्सडे भी उसके साथ वहाँ पर बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और वहाँ पर हीरोज भी आते हैं जिनकी विलन से छोटी सी फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ दोनों बैटमैन वो टेलीपोर्टर ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरे वाला बैटमैन जो दूसरी यूनिवर्स से आया हुआ है वो सुपरमैन को इस यूनिवर्स में लाने का कहता है, पर पहले वाला नहीं मानता और कहता है अगर हमारे मुकद्दर में सुपरमैन के हाथों मौत लिखी है तो ऐसा ही सही। तो दूसरे वाला बैटमैन कहता है तुम कब से मुकद्दर की बातें करने लग गए, हम तो फेट में बिलीव नहीं करते। और सुपरमैन को बुलाने वाली बात पर उन दोनों के बीच में फाइट होती है। This is my world, my fight. You made it ours when you brought us here. If we're done here, we're losing time. जिसमें दूसरे वाला बैटमैन पहले वाले बैटमैन को हराकर दोबारा कहता है भरोसा रखो हम पर, और वो दोनों मिलकर सुपरमैन को दूसरी डायमेंशन से खींच लेते हैं और उसको सारी स्टोरी समझाते हैं कि अभी तक क्या क्या हो चुका है। तो पहले वाला बैटमैन कहता है तुम इस यूनिवर्स से तो नहीं हो, पर तुम्हें दोबारा इस हालत में देखकर अच्छा लगा। I'm there, Superman. We'll do it together. It'll prevent more casualties. Then Superman. Doomsday is going to be tricky. Collateral damage. I'll have to force that fight elsewhere. Anything else? I realize this isn't entirely accurate, but it's good to have you back. अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अब एक ही यूनिवर्स में दो सुपरमैन हो गए हैं, एक अच्छा है और एक बुरा है। जो अच्छे वाला सुपरमैन होगा मैं उसे कहूंगा सुपरमैन ए, यानी ए से अच्छा, और जो बुरे वाला सुपरमैन होगा उसको मैं कहूंगा सुपरमैन बी, यानी बी से बुरा, ताकि कंफ्यूजन ना हो और सारी चीजें आसानी से आपको समझ आती रहें कि कब मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब हमारा सुपरमैन ए एक्शन में आता है और वो गॉथम में जो फाइट चल रही थी वहां पर पहुंचता है और उसका सामना सबसे पहले ब्लैक एडम से होता है जिसमें वो उसको हराता है। Superman modeled his government after mine. We allow no insurrection. Your evil must end. That'll hold you long enough. उसको हराने के बाद पीछे से सिनेस्ट्रो आकर उस पर अपनी रिंग से बनाए हुए कंस्ट्रक्ट से अटैक करता है, जिससे सुपरमैन जमीन में धंसा चला जाता है। और सिनेस्ट्रो खुश था कि उसने एक ही हमले से सुपरमैन जैसे आदमी को हरा दिया, पर सुपरमैन तो उसके पीछे खड़ा था। और सुपरमैन सिनेस्ट्रो को बाजू से पकड़कर घुमाता है और उसकी रिंग उसकी उंगली से उतार लेता है, और जिससे सिनेस्ट्रो आम आदमी बन जाता है। और वो हाल की तरफ भी देखकर कहता है कि यही मौका है दुनिया को कुछ अच्छा करके दिखाने का। आज का मौका भी अगर तुम्हारे हाथ से चला गया तो जिंदगी में सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा बस। तो लैंटन भी अपनी रिंग उतारकर सुपरमैन को दे देता है। इसके बाद एक्वामैन भी अपनी फौज लेकर मेट्रोपोलिस में घुस गया है,
पर उसको और उसकी पानी की बड़ी बड़ी लहरों को रोकने के लिए सुपरमैन ए वहां पर पहुंच जाता है। पर वो अकेला नहीं आया था, वो एक सरप्राइज अपने साथ लाया था। Are you ready, Superman? To take on the might of Atlantis? Yes, we are. You're not wanted here. I may not be wanted, but I'm clearly needed. Superman, we've broken their rank. उसको हराकर सुपरमैन डायना के पास जाता है और उससे बातें करना शुरू करता है, पर तभी पीछे से डूम्सडे सुपरमैन पर अटैक करता है और उसे इतनी ताकत से उठाकर फेंकता है कि वो बिल्डिंग्स को चीरता हुआ वहां से दूर जाकर गिरता है। इसके बाद कॉमिक में इसी सीन को किसी और तरह डिस्क्राइब किया गया है और गेम में किसी और तरह। तो मैं आपको कॉमिक वाला सीन बताता हूँ, फिर उसके बाद गेम की तरफ आते हैं कि हार्ली आकर सुपरमैन की हेल्प करती है और पिल खाकर डूम्सडे को पंच मारती है और सुपरमैन भी हैरान होता है कि हार्ली अच्छी बन गई है। एक्चुअली हार्ली को देखकर सुपरमैन के अंदर की उम्मीद की किरण और बढ़ जाती है कि अगर हार्ली जैसा कोई ठीक हो सकता है तो सब ठीक हो सकते हैं। मगर इन बातों का गेम में बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं है। खैर, इसके बाद सुपरमैन डूम्सडे को हवेली में ले जाता है और उसको पीटता है। Then you'll live disappointed. Doomsday's not today. इस सब के बाद सुपरमैन भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, मुझे पता था वो तुम्हें ही बुलाएंगे मेरा खात्मा करने के लिए, मगर तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, मैं इस यूनिवर्स का रखवाला हूँ। तो सुपरमैन ए कहता है, रखवाला? जो बाहर हो रहा था वो हिफाजत थी? बी कहता है, जो बच्चे बिगड़ जाते हैं उनको सजा देना पड़ती है। तो ए कहता है, बच्चे? हम कोई गॉड्स नहीं हैं जो डिसाइड करें कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। इसके बाद दोनों में फाइट होती है और ए वाला बी वाले की धुलाई करता है और वहां बाकी सब भी पहुंच जाते हैं। You stole this planet's freedom. It's time to give it back.
is over. You won't terrorize these people any longer. Fear is the only thing these people understand. One day, you'll learn. तो बी वाला सुपरमैन बैटमैन से कहता है, तुम्हें अगर मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझे कत्ल करना होगा। तो बैटमैन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं कत्ल करूंगा, और वो उसे पकड़कर ले जाता है। अब इसके बाद कुछ इमोशनल सीन्स हैं जो आप देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि उन सीन्स का क्या मतलब है और उन सीन्स में क्या हो रहा है। Superman's accomplices have been rounded up or turned themselves in. The next job is restoring civil order. The transitional government has its hands full. We're here if they need help. Thanks, but no. The people need to know they're in control, not us. So you haven't changed your mind? I respect the president's offer, but I don't belong in government. None of us do. You think Batman has a future here? Crime and corruption will return. Ollie would have called me a pessimist. I'm just being realistic. And you're Superman? He'll stand trial. They all will. He was right, you know. About what? अब इसके बाद इनजस्टिस वाला बैटमैन और सुपरमैन ए एक जगह पर खड़े बात कर रहे हैं, जिसमें सुपरमैन कहता है, अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या पता मैं भी आज ऐसा बन चुका होता। और वो दोनों बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं और कैमरा कमरे की तरफ मूव करता है, जहां पर हमें पता लगता है कि सुपरमैन को उन्होंने एक ग्लास के रूम में बंद किया हुआ है, जहां पर हर तरफ रेड सन की रोशनी है। सुपरमैन की पावर्स रेड सन में काम नहीं करती, इसलिए उसको रेड सन के कमरे में रखा हुआ था। पर कहानी के एंड पर हमें एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है, जिसका मतलब साफ था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Just keep this in mind. Yeah? If something ever happens and you do lose it, I'm coming for you. You'll have to get in line. और यहां पर गेम का एंड हो जाता है, पर कॉमिक का एंड इस तरह नहीं होता। कॉमिक के एंड पर हमें पता चलता है कि हार्ली ये सब दूसरी यूनिवर्स में जाकर दूसरी यूनिवर्स की हार्ली को कहानी सुना रही थी, ताकि वो भी जोकर का साथ छोड़ दे और अच्छे काम करने लग जाए। पर जब पहली हार्ली कहानी सुनाकर एंड करती है और वो दूसरी हार्ली से पूछती है, हाँ तुम्हारा क्या ख्याल है अब इस बारे में, तो वो कहती है, तुम कुछ कह रही थी।
सॉरी, मैंने सुना नहीं, मैं अपने बाल ठीक कर रही थी। ज़रा दोबारा शुरू से बताना कि तुम क्या कह रही थी। यानी उसने कहानी पूरी सुनी ही नहीं, बल्कि वो अपने सोचों में गुम थी और अपने कामों में लगी हुई थी। तो पहली हार्ली कहती है, छोड़ो खैर, आओ कुछ खाने चलते हैं। तो वो दोनों हार्लीज और पॉइजन आइवी भी वहाँ पहुँच जाती है। तो वो तीनों लंच के लिए निकल जाती हैं और यहाँ पर पूरी इनजस्टिस 1 की कहानी एंड हो जाती है। कॉमिक और गेम सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये लो भाइयों, आप लोगों के लिए मैंने इनजस्टिस 1 को एंड कर दिया है। मैंने अपनी पूरी रिसर्च करके देख ली है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अभी तक किसी ने भी इनजस्टिस उर्दू में या हिंदी में बिल्कुल पूरी भी नहीं की। तो यानी कि वाहिद मैं ही बंदा हूं यूट्यूब पर जिसने पूरे 6 साल की कहानी आपको एक्सप्लेन की है तकरीबन 50 वीडियोस में। तो मेरे लिए तो ये एक प्राउड मोमेंट है। मुझे अब वैसी फीलिंग आ रही है कि जिस तरह क्लास में एक बच्चा पहले टेस्ट कर लेता है और बाकी सब आधा आधा टेस्ट करके बैठे होते हैं, तो वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो आप मुझे बताएं आपको सीरीज़ कैसी लगी, और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और आज मैंने इनजस्टिस के एंड पर एक टारगेट सेट किया है 2000 लाइक्स का। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब मिलकर कम से कम 2000 लाइक्स तो कर ही दें। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।